हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 एंड इस क्लास में आज हम जो करने वाले हैं आल पी वाई क्यूज़ आपके जेके एस एस बी एग्ज़ाम्स के रहेंगे। स्टॉक एक्सटेंड के आने वाला एग्ज़ाम जो आपका स्टॉक एक्सटेंड का होगा, जेके एस एस बी एम टी एस की रिक्रूटमेंट जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है अपकमिंग है, तो पहले से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो क्योंकि हमने क्लासेस जो है वो मैथ की ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। तो बेसिक बेसिक हम पहले सीख रहे हैं कि बेसिक बेसिक चीज़ें में किस तरह से हम अपने आप को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो उसके बाद जो होंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे पर क्लास में जल्द से जल्द सिलेबस इसलिए कंप्लीट करना चाहता हूँ कि सिलेबस जो है कंप्लीट होने के बाद जो होगी वो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास में 2 टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो द लेक्चर नंबर 2 है, इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो डिमांड पे डिपेंड होगा कि बच्चों चाहते हैं कि इसका लेक्चर नंबर 3 आए, या तो फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट पे कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला भी टॉपिक अभी पेंडिंग है, तो वो भी करना है, प्रोबेबिलिटी करनी है, मेंसुरेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी अभी पेंडिंग है। तो सिलेबस पूरा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एमटीएस जेकेएस भी स्टॉक एक्सटेंड का, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर देंगे अपने प्रैक्टिस सेट। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। A can do a piece of work 4 days and B can do the piece of work in 5 days. C 10 days में find the time taken by A, B, C to do work together. अब ये तीन लोग काम कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। अगर A जो है वो काम को करता है 4 दिन में, B काम को कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, C काम को कर रहा है कितने 10 दिन में। सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। और ये 5 के साथ इसकी इफ़िशेंसी, इसकी 4 की इफ़िशेंसी और इसकी 2 की इफ़िशेंसी। जो दिन ज़्यादा लेगा उसकी इफ़िशेंसी उतनी ही क्या होगी, कम मानी जाएगी। जो दिन ज़्यादा ले रहा है उसकी इफ़िशेंसी कम है, जो दिन ज़्यादा लेगा उसकी इफ़िशेंसी कम, जो दिन कम लेगा उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा होगी। अब क्या करना है कि हमने क्या करना है कि ए और बी तीनों मिलके, सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, यानी कि डेज निकालने हैं। तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दो टोटल इफ़िशेंसी के साथ है। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 20 है। तो टोटल इफ़िशेंसी कितनी होगी, 5 + 4 9, 9 + 2 कितना मेरा हो जाएगा, मेरा 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है हमारा, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 9/11, ठीक है। 11 एकम 11, 11 9 20/11। तो इतने दिन में ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। आयशा जो है काम को कंप्लीट करती है कितने दिन में, 16 दिनों में। अमित कंप्लीट करता है काम को, अमित 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है। इफ़ बोथ आर वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। दोनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 16 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 16 ही होता है। 16 को 1 से गुना करो, 8 को 2 से गुना करो, ठीक है। सो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है, 16 है, 16 यूनिट है। एफिशिएंसी कितनी है आयशा की, एक एफिशिएंसी, अमित की 2 है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 16/3 मतलब कि ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1/3 मेरा आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा बी सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेसिक स्टार्ट नहीं करा हुआ है, ठीक है। अ मैन कैन डू ए जॉब इन 15 डेज। एक आदमी, लेक्चर नंबर 1 देखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो, ये आइडिया आपको लेक्चर नंबर 1 से क्लियर हो जाएगा। अ मैन कैन डू जॉब इन 15 डेज जेकेएसबी एग्जाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जो है वो काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। और उसका फादर काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। फादर उसके काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। एंड हिज सन इट इन 25, सन जो है वो कितने दिन में करता है, 25 दिन में। तो देखो ये वो आदमी है जो 15 दिन में काम करे, उसके आदमी के पापा जो 20 दिन में काम करते हैं, सन बच्चा जो उसका वो 25 दिन में काम करता है। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा। अब देखो यार, सीधी सी बात है, यहाँ पे 25 है और 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो 15 के टेबल में तो लगभग लगभग अगर हम बात करें तो कितना हो सकता है, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। तो यानी कि ये ना कहीं कहीं 150 के टेबल में 20 नहीं आएगा फिर हमारा। तो ये पूरा जाएगा 300 के ऊपर, ठीक है, 300 पे जाएगा। अब ये हो जाएगा 20 से गुना करोगे तभी 300 आएगा, इसको कितने से करोगे, 15 से करोगे तभी आएगा, और इसको करोगे किसके साथ, 8 से गुना करोगे तभी 300 आएगा।
8 से करने पर नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 4 3 12, 12 बार करने पर आएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरे पास 300 है और टोटल एफिशिएंसी कितनी, 15 और 20 35, तो 47 हो जाएगा, ठीक है, 47 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 47 सा कितना एग्जैक्टली 6 दिन में तो नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। 47 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 47 इंटू 2 करेंगे तो 94 होता है। 94 टू ज़ा 3 ज़ा 2 2 4 6.4 आना चाहिए, लेस देन 6 नहीं होगा, 6.4 समथिंग कुछ डेटा आएगा मेरा। सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसको पूरा करोगे होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ए और बी किसी काम को करते हैं। ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। बी उसी काम को करता है 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 30 हुआ। ये 15 से 2 बार, ये 10 से 3 बार, ठीक है। इनकी इफ़िशिएंसी आ गई। अब जो जो पैसा होगा ना वो इफ़िशिएंसी के बेसिस पे मिलेगा। जो जितना काम किया होगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो ये शेयर बी का शेयर पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना होगा। देखो मैंने आपको बोला कि 2 इफ़िशिएंसी किसकी है, ए की है। 3 इफ़िशिएंसी किसकी है, बी की है, ठीक है। अब इसी रेशो के अकॉर्डिंग, इसी इफ़िशिएंसी के अकॉर्डिंग इनको पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब बी के लिए पूछा जा रहा है कि बी को कितने पैसे मिले। बी की इफ़िशिएंसी कितनी है, 3 है। 3 को ऊपर रखेंगे, 2 + 3 कितना 5 होता है, क्योंकि मैंने आपको रेशो में पढ़ाया है ये। तो 75,000 है। 5 से कटेगा 75 कितनी बार, 15 बार। तो 15,000 से कट गया पूरा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 आना चाहिए हमारा आंसर। तो बी को पैसे कितने मिलेंगे, 45,000 मिलेगा, ठीक है। तो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके बिहाव पे होगा, वो सारा का सारा बिहाव किसके ऊपर होगा, वो सारा का सारा जो होगा आपका इफ़िशिएंसी के ऊपर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 8 का आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बड़े देखने को मिलते हैं। कमल कैन डू ए पास वर्क इन 15 डेज। कमल जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है मेरे भाई, 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी इफ़िशिएंसी होती, इसको मैं मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास क्या निकल के आता, टोटल वर्क निकल के आता। पर बीमल जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है कमल से। मानो कि बीमल जो है यहाँ पे होगा, बीमल भी कुछ दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा होगा और उसका भी जो यहाँ पे डेटा निकल के आएगा वो सेम आएगा। अगर कमल 15 दिन में काम कर रहा है, वो मानो कि 100% इफ़िशिएंट है, यानी कि कोई नंबर मान लो 100% वो इफ़िशिएंट है, तो ये कितना होगा, 150 होगा। 15 मान लो, चलो इसको 100 को हटा लो आप, यहाँ पे मार्क कर लो कि 1 है, 1 यूनिट है, ठीक है, 1 है इसका। 1 नहीं मानो आप, इसको कुछ ऐसा मानो जिसका हम 50% आसानी से कर सकें। मानो कि ये 2 यूनिट है, ठीक है। ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा फिर इसकी इफ़िशिएंसी, इसकी इफ़िशिएंसी 3 हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि देखो 2 अपने आप में 100% है। तो जो इसका बीमल का एफिशिएंसी होगा ना वो 150% होगा। कैसे होगा ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे साबित करके दिखाता हूँ। देखो उससे वो 50% मोर एफिशिएंट किससे, कमल से। मानो कि कमल कितना 100% एफिशिएंट है, तो बीमल कितना होगा, 150% होगा, क्योंकि उससे कितना ज़्यादा, वो 50% ज़्यादा। 0 से 0 खत्म, 15 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 और 3 की रेशो ये आ रही है फिर से, ठीक है। तो ऐसे आप समझो, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है। 15 को मैं 2 से गुना करता हूँ तो मेरा 30 आता है। अब मैं किसको 3 से गुना करूँ तो मेरा सेम टोटल वर्क आना चाहिए, क्योंकि हर बार हमारा टोटल वर्क जो 2 लोगों का होता है वो क्या आता है, सेम निकल के आता है। तो यहाँ पे किस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे 30 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 10 से करो, तो 10 इज द आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिना फॉर्मूले के तरीका है, जो कि ओरल तरीका है। 16 ईयर, हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क का रहेगा। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि राम डू ए वर्क इन 40 डेज। राम को काम करता है कितने, 40 दिन में। अगर वो उसकी इफ़िशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। हरी इज़ 4 टाइम्स मोर इफ़िशिएंट देन राम। हरी जो है वो 4 टाइम ज़्यादा उससे इफ़िशिएंट है। अगर मान लो कि यार ये एक टाइम है, ये एक टाइम है, तो हरी कितना होगा, हरी कितना होगा, वो 4 टाइम ज़्यादा होगा इससे, इससे 4 टाइम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा कि भाई टोटल वर्क 40 आ रहा है, क्योंकि 40 इंटू 1 करेंगे 40 आएगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आए। अगेन हमारा 10 इज द सही आंसर,
क्या हो जाएगा? 10 इज द सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। अ कैन पेंट 5 चेयर्स इन एन आवर। अ जो है एक पर्सन है, वो 5 चेयर को पेंट करता है 1 घंटे में, ठीक है। बी क्या करता है? 3 चेयर पेंट करता है 1 घंटे में। डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 40 चेयर्स व्हेन दे वर्क टुगेदर। अगर भाई मेरे भाई ध्यान से सुनो, टोटल चेयर हैं 40, कितने घंटों में कंप्लीट करेंगे ये लोग? देखो भाई, 1 घंटे में 5 करता है, 1 घंटे में 3 करता है। मेरे कहने का मतलब कि टोटल भाई दोनों को अगर मैं काम पे लगा दूँ, ए और बी को, तो 5 1 घंटे में ये बना देगा, 5 1 घंटे में 3 ये बी बना देगा। टोटल 1 घंटे में 8 चेयर तो बन ही जाएंगी 1 घंटे में। वो अलग से बनाएगा, पर 1 घंटे में तो 8 बन ही जाएंगी। ये पूछ रहा है कि 40 चेयर कितने घंटों में बनेंगी, तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए इफ़िशिएंसी कितनी, 8 से डिवाइड कर लो भाई, 1 घंटे में 4 हैं, तो 8 से कटेगा कितनी बार, 5 घंटों में पूरा काम मालिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, डी ऑप्शन में। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। 3 days while his friend Mukil can the 6 days। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ईजी क्वेश्चन है। चलो इसको कर लेते हैं। ए और बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? ए और बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो को पास भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बी और सी जो है वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 100 दिन में, ठीक है, 100 दिन में काम को करते हैं। और बी अकेला काम को करता है कितने दिन में? 140 दिन के अंदर काम को तमाम कर देता है। सो पूछ रहे कि हाउ मैनी डेज ए और सी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले इनका ना एलसीएम निकालना ज़रूरी है। 20 और 100 का एलसीएम 100 होता है, उस 100 140 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बताओ। अब ये निकालना मुश्किल हो गया ना भाई। 100 और 140 का एलसीएम कितना होगा? या तो आप बोलोगे कि 700 होगा, है ना, तो सीधी सी बात है, पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। इसको मैं किसके साथ गुना करूँ? 35 के साथ। इसको मैं किससे गुना करूँ? मैं इसको 7 से गुना करूँगा। और इसको मैं किससे गुना करूँ? इसको मैं 5 के साथ गुना करूँगा, तो तभी तो मेरा हम्म, ठीक है 5 से गुना करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है आपको? 5 दिख रही है। तो मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 30 हुई। और सी की बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी की कितनी हुई? 2 हुई। तभी तो 7 मिलेगा मिलके, है ना। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 70 700 पाउंड में 32 कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ये कितने से कटेगा? 64 और 80 हो जाएगा, 64 60 आ जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर हमारा। तो इन दो ऑप्शन में से एक हमारा आंसर होगा। तो देखो भाई, 32 दूने कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। 64 60 64 हो गया, 60 बच गया, तो कितनी बार जाएगा? 32 से कम 32 से कट जाएगा, 28 आएगा, 280। 280 को 32 से काटना है, कितनी बार का जाएगा? 4 तिया 12 से नहीं जाएगा, और 8 तिया 24 से जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 से जाएगा। 21.8 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब एग्जाम लेवल भी शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बताओगे, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी, हाउ मेनी डेज पी अलोन द। अच्छा, ये वाला मैं करवा दूँ आपको, क्योंकि ये एग्जाम में बड़ी बार आता है। पी और क्यू मिलके काम को कर रहे हैं 12 दिन में, सेम डेटा यही होता है। क्यू और आर काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और आर और पी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। सभी का अगर मैं टोटल वर्क देखूँ तो 60 होता है। 12 को मैं किससे गुना करूँ? 12 को मेरे भाई अगर मैं गुना करूँ 5 से तो 60 आएगा। 15 को मैं किससे 4 से गुना करूँ 60 आएगा। 20 को मैं 30 से गुना करूँ 60 आएगा, ठीक है। सो हाउ मैनी डेज विल पी अलोन कंप्लीट द वर्क। पी जो होगा अकेला काम को कितने दिन में करने वाला है। अब देखो, ये सिंपल सी बात है। पी क्यू और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सभी मतलब दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि 2 को कॉमन लेना है, पी प्लस क्यू प्लस आर। इन सब की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई? 5 और 4 9, 3 और कितने होते हैं?
12 होती है। 2 से कटेगा 12 कितनी बार? 6 बार। यानी कि P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी टोटल है 6। ठीक है, तो आपको निकालनी किसकी है? P की इफिशियंसी निकालें। तो देखो जहाँ पे P नहीं है उसको निकालो। Q प्लस R की इफिशियंसी टोटल कितनी है? 4 है। तो 6 में से 4 जाएगा तो अकेली किसकी बचेगी? P की बचेगी। तो P को नीचे रखो, इफिशियंसी से कितनी बार काटेगा? 30 बार काटेगा, यानी कि काम जो है वो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको Q की पता करनी है तो Q की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि R और P की मिला के 3 है तो Q यहाँ पे रहा। अगर इसकी 3 है तो P की 2 होगी, इसकी अगर 3 है तो इसकी 1 होगी। आर की इफिशियंसी 1 है, क्यू की इफिशियंसी 3 है और पी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, बिगिनर हो, तो एक बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। संजय और सौम्या जो है वो काम को मिलके करते हैं 9 दिन में। संजय जो है वो अकेला काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में काम को कर लेते हैं। और ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो मेरे भाई। 90 मेरे दिमाग में तो आ रहा है 90। ये 6 से और 10 से है ना, तो यही आ रहा है। तो सेम वर्क सौम्य कैन डू हिमसेल्फ। सौम्य कितने दिन में काम करेगी? यार यहाँ पे कौन है? संजय। संजय 6 में कर रहा है, तो इसका मतलब 90 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। नौ दिन में, 15 दिन में, एलसीएम सही लिया गया। अरे 45 आएगा। 45 9 5 ज़ा 45, 15 3 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम है 45, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और यहाँ पे हम किसका काम करेंगे? 2। तो 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा? 22.5 से कटेगा, सी बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बताओ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो काफ़ी लेंथी क्लास भी हमारी हो सकती है। अंकिता कैन राइट ए मैनuscript इन 20 डेज। अंकिता जो है वो मैनuscript को कितने दिन में कंप्लीट करती है? 20 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट करती है। अंकिता अपनी फ्रेंड के साथ, अगर अंकिता और उसकी फ्रेंड साथ में आ जाए सौम्या, तो 12 दिन में काम को ख़त्म कर देती हैं। तो टोटल एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा, ये 3 बार और ये कितनी बार? 5 बार। इससे ये पता चला है सौम्या जो भी लड़की है इसकी इफ़िशियंसी 2 है, क्योंकि अंकिता की इफ़िशियंसी 3 थी, पाँच तभी दोनों मिला के 5 बना रही हैं। हाउ मैनी डेज सौम्या काम को करेगी? सौम्या की इफ़िशियंसी कितनी है? 2 है, तो 2 को यहाँ पे रख दो। 2 से कटेगा कितनी बार? 30 बार। तो 30 दिन में सौम्या जो है वो काम को ख़त्म कर सकती है। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के ही रख लीजिएगा, इसको होमवर्क में बताओ इसका आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। अ इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। मानो कि बी की इफिशियंसी 100% है, ये 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। कौन? ए है। तो 140 लिख लो, ठीक है, एफिशिएंसी निकल जाएगी। चलो, जीरो जीरो से ज़ीरो ख़त्म, ये 5 बार और ये 7 बार। सही जो इनकी एफिशिएंसी निकल के आई है वो ए की 7 है और उसकी कितनी है? 5 है। 40% से अब कोई लेना देना नहीं है आपको। उसने बोला कि बी जो है वो 6 दिन ज़्यादा लेता है ए से काम करने में, वर्क को अलोन। मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि भाई देखो, ए काम को कर रहा है कुछ दिनों में, मल्टीप्लाई 7 है, टोटल वर्क क्या होगा? सेम ही होगा। और बी भी काम को कर रहा है कुछ दिनों में, मल्टीप्लाई कितना? 5, और काम हो रहा है टोटल इतने दिनों में। ये जो यहाँ पे डेटा आएगा इस सर्कल के अंदर, वो डेटा दोनों सेम होगा और उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे डेज आएंगे, यहाँ पे ये जो 5 और 7 मैंने लिखा है ये क्या है? इफ़िशियंसी है। उसने बोला कि इफ़ बी टेक्स 6 डेज मोर देन ए। बी क्या होगा? 6 दिन ज़्यादा लेता है किससे? ए से। 6 दिन ज़्यादा लेता है। कहने का मतलब मेरा क्या हो गया कि मानो ए जो है वो एक्स दिन ले रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 7x हो गया। ठीक है, कर रहे हैं, सालों होता है कि नहीं होता वो बाद की बात है, ठीक है। तो बी टेक्स 6 डेज मोर देन ए से ज़्यादा लेगा, मतलब कि एक्स प्लस कितना हो जाएगा मेरा? एक्स प्लस मेरे भाई हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब देखो 7x बराबर किसके? क्योंकि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम होगा। 5x, ठीक है। 5 6 कितना? 30। और 2x की वैल्यू, सॉरी
7x को इस तरफ भेज दो, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2x इजकल टू 30, और मेरे भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। मतलब यहाँ पे कितने, 15 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 15 और 6 कितने आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक है ना, ए अकेला काम को, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, हम कर सकते थे। ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा मेरे भाई, 15 दिन में करेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका भी आपने आंसर खुद से करना है। ठीक है, ये परसेंटेज वाला हो गया, ये कर दिए हमने इफिशिएंसी उसे इतना 4 टाइम फास्टर देने क्यू से, और क्यू 27 दिन ज़्यादा, ये कर दिया हमने इस लेवल का क्वेश्चन। ये देखते चले क्वेश्चन को करते चलो। ठीक है, एक्स इज 5 टाइम्स इफिशियंट भाई, 5 टाइम्स ज़्यादा इफिशियंट है, अगर वो 1 है तो वो 5 होगा। ठीक है, ये करते चलो क्वेश्चन, वीडियो को पास करके आप इनका आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये वाले मैंने आपको करवा दिए, जहाँ पे वेजेस वगैरह मिलेंगी, काम करने का पैसा मिलता है। ठीक है, 30% वर्क, ओके ओके। एक बार इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को। डस 30% ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ये जो है वो 30% काम करता है 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। 30% काम होता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, आगे देखते हैं। ही देन कॉल्स एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। ही देन कॉल्स एंड दे टुगेदर, ये किसी को बुलाता है, ए बी को, और वो दोनों काम जो मिलके हैं वो रिमेनिंग काम जो है, मतलब कि ए और बी मेरे भाई 70% काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 30% काम 30 दिन में हो रहा है, तो मतलब कि पूरा काम 100% काम कितने दिनों में होगा, 100 दिनों में, है ना। अगर 70% काम 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, 0 से 0 ख़त्म, 7/2 3.5 इंटू 10 करेंगे तो 35 दिन में। ठीक है, 35 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर भाई यार, ये 30 दिन में, 30 डेज में काम हो रहा है तो 100 दिन में होगा, 35 है तो पूरा काम कितने दिन में होगा यार भाई। ये 100 है तो ये कितना है, 35 है। ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, 35 को अगर करेंगे तो 700 ही आएगा पूरा। अब ये 700 ही जाएगा, ये 7 से गुना है, ये किसके साथ गुना है, ये 5 से गुना है। सॉरी 20 के साथ। ठीक है, 20 के साथ है, तो ये 700 है। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता है। और 7 इसमें से निकाल दो तो कितना आएगा, कि भैया अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 13 आएगा। 13 के टेबल में तो 70 कभी आएगा ही नहीं। करके देख लेते हैं, पर नहीं, डायरेक्ट नहीं कटेगा। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो गई है, हम गलत कर रहे हैं, कोई गलत अप्रोच लगा रहे हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है।